हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इज़ डे 3। अगर आप नए इस चैनल पे तो प्लीज़ आप डे 1 और डे 2 को पहले कंप्लीट करें, फिर आप डे 3 पे जा सकते हैं। ये ज़्यादा इजी होगा कि आपको समझना कि एक्चुअली चल क्या रहा है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि डे 3 में एक्चुअली क्या है। अब जो डे 3 है ना हमारे चैलेंज का, ये मेरे लाइक सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। मतलब कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है करना, ये चैलेंज एक्सेप्ट करना और इस चैलेंज के साथ चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि है सेटबैक्स। अब देखिए, सेटबैक्स क्या होता है कि जब लाइफ में हम जो प्लान करते हैं हमारे प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता है, तो वहाँ पे हमें ऐसा लगता है ना कि अरे तूफान आ गया। मतलब कि बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स, ऐसा लगता है कि लाइफ ख़त्म हो गई या फिर अब हमसे कुछ हो नहीं रहा है, तो लाइफ में सब कुछ बिखर गया, ऐसा टाइप का लगता है। मतलब कि अगर हम बहुत कुछ अच्छा प्लान करते हैं, हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होता है, एट द एंड भी नहीं होता है, तो हमें ऐसा फील होता है। बट अगर आप अगर ध्यान से देखें ना इस चीज़ को, अगर दूसरी तरीके से देखते हैं कि ये अगर सेटबैक्स नहीं होता है हमारी लाइफ में, तो क्या होता है कि हमारी लाइफ प्लान्स के हिसाब से होती है। मतलब हम अपने प्लान्स के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम अपने आप को और अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। अगर हम इस तरीके से देखें कि अगर हमारे प्लान्स के हिसाब से नहीं हो रहा है कोई भी चीज़, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि एक बार आप पॉज करिए, रिफ्लेक्ट करिए और रीअलाइन करिए कि आप वहाँ पे किस तरीके से अपने आप को, खुद को दोबारा आप लेकर जा सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूँ ना, तो रिसेंटली एक सेटबैक्स पर्सनली मेरे साथ भी हुआ था। मतलब कि मैंने भी ऐसा कुछ मेरे प्लान्स के हिसाब से नहीं हुआ, या फिर मैंने भी ऐसा रिजेक्शन फेस किया है मेरी लाइफ में भी। बट वॉट आई डिड वॉज लाइक टेकिंग वन स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम। मैंने देखा कि वहाँ पे क्या चीज़ें सही नहीं हो रही है या फिर किस वजह से रिजेक्शन हो रही है, और क्या मैं कर सकती हूँ उस टाइम में, मेरी तरफ से मैं क्या कर सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रिजेक्शन या फिर जो मेरे प्लान्स के हिसाब से नहीं हुआ है। तो जो प्लान्स के हिसाब से नहीं हुआ है, इंस्टेड आई फोकस्ड ऑन डूइंग प्लान बी, आई फोकस्ड ऑन डूइंग समथिंग आइदर I planned on accepting it and going with the flow, and I accepted। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, कि अगर कुछ भी ऐसा होता है आपकी लाइफ में, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप उसको एक्सेप्टेंस। क्योंकि आप अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि अच्छा, ये मेरे प्लान्स के हिसाब से नहीं हुआ, या फिर यहाँ पे मैंने रिजेक्शन फेस किया, या फिर जो भी कुछ हो सकता है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो दूसरी चीज़ है फाइंडिंग द रिदम। अगर आपको पता चल गया कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, लाइफ में इस तरीके से हो रहा है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें, टेकिंग अ स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। मतलब कि कुछ भी छोटा सा कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक छोटा सा स्टेप आप ले सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि एक छोटा सा स्टेप भी आपकी प्रोग्रेस को बहुत अफेक्ट करता है। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग या फिर इंस्टेड ऑफ रुक जाना कि हम चलो नहीं हो पा रहा है, अब हम ट्राई नहीं करेंगे, या फिर ये चीज़ इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, टेक योर टाइम एंड अगेन स्टार्ट डूइंग द वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल, बट इन द डिफरेंट मैनर। अगर आप देख रहे हैं कि टाइप ए काम नहीं कर रहा है आपके लिए, तो ट्राई टाइप बी, टाइप सी। मतलब कि प्लान्स को आप चेंज करें ना, रीअलाइन करिए। इसलिए तो रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है, अपनी प्रोग्रेस पर रिफ्लेक्ट करना का ज़रूरी है कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक हर कोई करता है लाइफ में, मिस्टेक से हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है मिस्टेक्स करना। क्योंकि अगर आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ चलना है या फिर क्या करना है अपनी लाइफ में। सो मिस्टेक्स इज़ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। आपको मिस्टेक्स करना है, भर भर के मिस्टेक्स करिए, क्योंकि यू नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन द सेम पाथ। जब आप उस पाथ पे नहीं चलेंगे, आपको पता है कि अरे यार यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला है, तो चलो हम ऐसे करते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हुए ना, हम सबसे पहले चैलेंज के बारे में बात कर लेते हैं कि चैलेंज क्या है।
चैलेंज बहुत सिंपल है। आई जस्ट वॉन्ट यू ना कि आपको रिसेंट सेटबैक्स आपकी लाइफ में क्या हुआ है, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है, हर किसी के लाइफ में अलग अलग तरीके की चीज़ें हो रही है ना। तो रिसेंटली आपको कहाँ रिजेक्शन फेस हुआ, या फिर क्या सेटबैक्स रहा, क्या आपके प्लान्स के हिसाब से नहीं हुआ, उस चीज़ को ना आप एक जगह पहले लिख दीजिए कि अरे ये ऐसा मेरे साथ हुआ है ना। अब आपको उसके साथ दो चीज़ करनी है। पहला चीज़ करना है कि अगर सेटबैक्स हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो उसके साथ पॉजिटिव थिंग्स क्या क्या हुआ। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको कि मुझे ये मेरा डिज़ायर जॉब नहीं मिला, मुझे यहाँ पे रिजेक्शन फेस हुआ, या फिर मैंने इंटरव्यूज़ दिए, मुझे एक रिजेक्शन फेस हुआ, ठीक है, ये रहा सिचुएशन। अब इसके साथ पॉजिटिव चीज़ क्या हो सकती है कि ठीक है, मुझे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया, मतलब कि मैं अब पूरे डे को अपने हिसाब से प्लान कर सकती हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या नहीं करना चाहती हूँ, है ना। और दूसरी चीज़ हो गई फोकस पॉजिटिव, ये हो गया कि मैं अपनी हॉबीज़ को कंटिन्यू कर सकती हूँ। मेरी भी और भी बहुत सारी हॉबीज़ है, तो मैं उस हॉबीज़ को कंटिन्यू कर पा रही हूँ। और उसके साथ पॉजिटिव क्या हो गया कि आप अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं, या फिर जब भी आपको टाइम मिले आप उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, या फैमिली मेम्बर से रियूनाइट कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर ए हॉलीडे, वेकेशन, मतलब आपके पास टाइम है। यू आर नॉट अंडर ए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, या फिर स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं है आपको। आपका जब जो मन करे आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को रन कर सकते हैं। तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती है कि यू कैन बी like productive, you can be you can enjoy doing other things also, you are free to do your business, you can like same time पे आप अपना किसी और चीज़ पे भी फोकस कर सकते हैं। सो यू आर द ओनर, आपके पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है अपने टाइम का, अपने करने का, हर चीज़ आपके हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव इसके साथ एसोसिएट हो गई। तो लाइफ में भी ना इसी तरह की हर चीज़ के साथ पॉजिटिव कुछ ना कुछ होता है। सो राइट इट डाउन, जितना आपके दिमाग में आ रहा है उस चीज़ को आप लिखें, कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके बैठ के उस चीज़ को लिखें। और दूसरी चीज़ क्या करें, आपने कौन सा प्लान अपने हिसाब से किया था, कि अगर मान लीजिए कि आपने इस तरीके से अपने प्लान ए बनाया और वो प्लान ए काम नहीं किया, तो सबसे पहले आप रिफ्लेक्ट करिए कि प्लान ए में क्या कमी रह गई थी। या फिर हो सकता है प्लान ए काम नहीं कर रहा तो आपको प्लान बी बनाना चाहिए। तो आई वॉन्ट यू टू मेक प्लान बी फॉर द सेम गोल, है ना। थोड़ा अलग तरीके से सोच के देखते हैं कि उस गोल्स को रीच करने का क्या दूसरा क्या रास्ता हो सकता है। सो इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग इन द पास्ट और थिंकिंग कि ये काम नहीं हुआ, यू कैन ट्राई दिस थिंग्स। जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको पहले तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको अब ये रास्ता नहीं चलना है, आपको दूसरा पाथ लेना है। तो आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ करना है। सो यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द पॉजिटिव थिंग्स ऑल्सो। ये करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आप अपने रिजेक्शन के पास्ट में नहीं है, आप पॉजिटिव आउटलुक के हिसाब से देख रहे हैं उस चीज़ को भी, या फिर ये सेटबैक्स को भी। और दूसरी चीज़ हो गई कि आपने एक प्लान बना लिया कि आपको आगे बढ़ना किस तरीके से है। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं जाके आपको प्रोग्रेस देगी। सो दिस, सुनने में ये सारी चीज़ें सिंपल लग रही है, बट इफ़ यू आर डूइंग दिस ना, यू आर गोइंग टू मेक अ ह्यूज प्रोग्रेस, जैसे मैंने बताया। सो डे 1 डे 2 आप उसको साथ लेकर चलें, पूरा तरीके से आप उस चीज़ को कोशिश करें कि आप उसको 30 डेज तक आप कंटिन्यू करें। और जो डे 3 है, जैसा कि मैंने बताया आपको, तो और इस डे 3 को भी आप एक बार ट्राई करके देखिए कि आपको क्या पाथ मिल रहा है, या फिर किस रास्ते से आप चल रहे हैं, क्या चीज़ आपको लाइफ में थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, फिर लाइफ थोड़ा सा ईजी लग रहा है। So do try this technique also, and we are in this together. I hope कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. So if you like this video, please like, share and subscribe. Until then, stay blessed and always remember to shine. और फिर मिलते हैं अगले डे में. Until then, enjoy.